अभी भैया से हम लोग शिष्य शिष्याओं को मेरा प्रणाम। आज मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति की सबको शुभकामनाएं। अभी पता चला कि साहब मकर संक्रांति के दिन गया में महोत्सव किए थे। साहब कई बार गया जिले में आए हैं, आप लोग सुने होंगे उनकी चर्चा। उसका एक अलग प्रभाव पड़ा होगा आप लोगों के दिल में। शायद उसी का परिणाम है कि आज हम लोग करोड़ों की संख्या में शिव गुरु के शिष्य हैं। जब मैं आ रहा था पटना से तो गया कि पहले दिखा कि यह ज्ञान और मोक्ष की भूमि है। यहाँ भूमि ही है ज्ञान की और मोक्ष की। यहाँ पे ज्ञान की बातें करना सूरज को दिया दिखाने टाइप लग रहा है। लेकिन फिर भी साहब को भी आना पड़ा यहाँ पे। सब लोग ज्ञान की बातें करनी जरूरी है, क्योंकि ज्ञान तो हमें किताबों में मिल जाती है। ज्ञान तो बहुत सारी किताबों में लिखी हुई है, बहुत सारे ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, वेद हैं, हर जगह ज्ञान है। लेकिन ज्ञान गया कि क्यों नहीं है? ज्ञान जब बोध गया में मिला तो, लेकिन नहीं, जगह का नाम दिया गया बोध गया। बोध मीन्स बुद्धि। ज्ञान तो सबके पास रहता है, लेकिन बुद्धि होना एक गुरु के वश की बात है। एक गुरु ही देता है। क्योंकि हमें ज्ञान तो रहता है कि जैसे दारू नहीं पीना है, सिगरेट नहीं पीना है। आप दुकानों में दिखते होंगे, हर दुकान में लिखा रहता है तंबाकू से कैंसर होता है, लेकिन लोग कहाँ मानते हैं? रोज उस दुकान पे भीड़ रहती है, लोग खाते ही रहते हैं। क्योंकि ज्ञान तो है, ज्ञान तो लिखा गया है, हर दुकानों में लिखा गया है कि दारू से लीवर खराब होता है या उस तंबाकू से कैंसर होता है, हर दुकानों में लिखा गया है, लेकिन उसका बोध कहाँ है? और यही बोध गुरु देते हैं। इसी बोध के लिए गौतम बुद्ध को बोध मिला, इसलिए यहाँ का नाम बोध गया पड़ गया। तो हम देखेंगे कि ज्ञान तो हमें बहुत है। किताब तो हम लोग रोज पढ़ते हैं, बच्चे सब रोज किताब पढ़ते हैं साइंस में कि फ्राइड चीज नहीं खाना चाहिए, तेल वाला सामान नहीं खाना चाहिए, अनहाइजीनिक फूड नहीं खाना चाहिए, लेकिन बच्चे वही खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं, फ्राइड फूड ज्यादा खाते हैं। क्योंकि ज्ञान तो है, पढ़ तो लिया किताब में, लेकिन बोध नहीं आया कि ये सब खा के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यही बोध गुरु देते हैं। ज्ञान तो है। आप रामचरितमानस पढ़ते होंगे, उसमें लिखा हुआ है कि गुरु कैसा होना चाहिए? तो गुरु शंकर जैसा होना चाहिए। गुरु शंकर रूपिणम तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, लिखा हुआ है, सब लोग पढ़ते हैं। सैकड़ों सालों से रामचरितमानस हमारे घर में पूजे जाते आ रहे हैं। उस किताब की पूजा होती आ रही है, इस देश में नहीं विदेशों में भी। लेकिन क्या आपने कभी उस किताब को पढ़कर ये समझा कि महादेव गुरु हैं? आपके गुरु महादेव जैसा हो सकते हैं, महादेव खुद हो सकते हैं। किताब में तो लिखी हुई है ये बातें। रामचरितमानस में तो गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है। रामचरितमानस तो हर घर में पढ़ा जाता है। भारत की आध्यात्मिक संस्कृति है, भारत का आध्यात्मिक इतिहास है कि शिव को गुरु माना गया है, शिव को जगत गुरु कहा गया है। ये तो हमारा इतिहास बोलता है। हमारी अगर साइंटिफिक इतिहास भी ले तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की संस्कृति की खुदाई हुई, जिसमें बैल पे चढ़ा हुआ आदमी मिला था और वो शिव को कहा गया है। शिव के अवशेष मिले हैं। सबसे पुराना अवशेष तो शिव का ही मिला है भारत के इतिहास में। लेकिन आखिर क्यों आज हमें उस शिव की बातें करने के लिए महोत्सव करना पड़ रहा है? शायद यही कि हम सभी के पास ज्ञान तो है, लेकिन बोध नहीं है। ज्ञान तो है, हमने पढ़ा कि शिव जगत गुरु हैं, शास्त्रों ने कहा, वेदों ने कहा, रामचरितमानस ने कहा, महाभारत की लाइनें हैं
बहुत सारी नास्ति सर्वसमो देव नास्ति सर्वसमो रणे, साहब ने कहा नास्ति सर्वसमय गुरु, मतलब शिव के जैसा कोई योद्धा नहीं है, शिव के जैसा कोई देवता नहीं है और शिव के जैसा कोई गुरु नहीं है। साहब ने पहली बार भारत के अध्यात्म में कहा कि शिव जगत गुरु हैं, और कहा ही नहीं, उन्होंने पहले कहा शिव जगत गुरु हैं, आइए शिव के शिष्य बने। फिर उन्होंने कहा शिव आज भी गुरु हैं, शिव आज भी गुरु हैं, आइए जगत गुरु शिव के शिष्य बने। और उसके बाद फिर आओ चले शिव की ओर। तो ये कहने वाले सबसे पहले भारत के इतिहास में साहब श्री हरिंद्रानंद हैं। और कहना इसलिए पड़ा कि हम लोग के पास ज्ञान तो है सब चीज का, लेकिन बोध नहीं हो पाया। ज्ञान तो है कि इसमें करंट बहता है, यहाँ पे करंट है, करंट लगने से मौत हो जाएगी, इसका ज्ञान नहीं था। इसका ज्ञान था लेकिन वो बोध में नहीं था। जब करंट लगता है तार से, आपके घर में भी आपको कभी न कभी जिंदगी में करंट लगा होगा, तब पता चला होगा कि ये बिजली की जो तार है वो जानलेवा होती है, उससे मौत हो जाती है। ये तभी पता आपको, इसका बोध तब आया होगा जब आपको किसी दिन करंट लगा होगा, आपके हाथ में या पैर में कहीं भी धोखे से ही सही करंट लगा होगा, तब आपको बोध आ गया होगा कि इसमें करंट होता है, इसमें अगर हाथ सटेगी तो मर जाएंगे। तो साहब ने शिष्यानुभूति में लिखा, ये जो बोधात्मक ज्ञान है ना, वो गुरु देते हैं, और शिव से अच्छा गुरु जगत में कोई नहीं है। जगत गुरु कहा गया है उनको। ज्ञान और बोध के सबसे बड़े गुरु वही हैं, शिव हैं। इसीलिए उन्होंने कहा आइए चलिए शिव की ओर। शिव से बस सट जाने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि बहुत पूजा अर्चना, कुछ यज्ञ या इतना करने की जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं है। साहब ने बोला तुम शिव से बस सट जाओ। एक बक्सर में एक महोत्सव हो रहा था, वहां पे महोत्सव करने के बाद साहब से एक पत्रकार ने पूछा कि आपकी ये लोकप्रियता का राज क्या है। तो साहब ने बोला कि सड़क के सांप को किसी ने शिवलिंग पे रख दिया है और उस सांप को एहसास है कि उसे किसी ने रखा है। देखिए, आप शिव उसके पास चले जाते हैं, शिव के पास गलती से चले जाते हैं, सांप रेंगता हुआ वही सड़क पे 10 मिनट पहले दिखता है तो लोग उसे डंडा मारते हैं, वही 10 मिनट में वो गलती से नाला में छुपते हुए उस मंदिर के अंदर शिवलिंग में घुस जाता है, तो वहां पे लावा और दूध खाता है, उसकी वो पूजा जाने लगता है। देखिए, थोड़ा सा ही अंतर आया जगह का और उस आदमी के से सटने का। महादेव से सट गया, शिवलिंग से सट गया, हम सभी उसको पूजने लगते हैं, अरे महादेव है। वही सांप 10 मिनट पहले रास्ते पे था, हम उसे लाठी से मारते हैं, उसकी जान मार देते हैं। तो बस साहब ने भी यही कहा कि बस सट जाओ, महादेव से बस सट जाने की जरूरत है। कहाँ कुछ करने की जरूरत है, कहाँ कोई पूजा अर्चना करने की जरूरत है, कुछ भी तो नहीं कहा। कोई बंधन ही नहीं उन्होंने दिया कि आप किस जाति से हैं, किस धर्म से हैं, किस कैटेगरी से हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं, कुछ तो उन्होंने नहीं बोला। बस सट जाइए, महादेव से सट जाइए। महादेव से सटे जाएंगे तो पता है ना, जब सांप पूजे जाने लगता है तो हम तो भाई आदमी हैं, हम कितनी प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे, हमें क्या क्या नहीं मिलेगा, सोच के परे है। आप लोग अनुभव कर रहे होंगे, जब से आप महादेव के सिर्फ नाता जोड़े हैं, महादेव से रिश्ता जोड़े हैं, आपको एहसास हो रहा होगा कि हमें क्या क्या मिला। हमें कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, बहुत अच्छा भजन भी है, हम लोग गाते भी हैं शिव चर्चाओं में, साप्ताहिक शिव चर्चाओं में, बिल्कुल वैसा ही। तो क्या इसमें तो कुछ लगता भी नहीं है, क्या जाता है, कुछ नहीं जाता है। किसी से सच जाने में, किसी से रिश्ता बना लेने में, महादेव से रिश्ता बना लेने में तो कुछ जाएगा नहीं।
न पैसा खर्च होता है, न समय लगता है, थोड़ा बहुत हाँ प्रणाम करने में 108 बार उन्होंने बोला है कि प्रणाम करिए, रुद्राक्ष की माला पे थोड़ा समय लगेगा, लेकिन बाकी तो समय हम लोग ऐसे ही व्यर्थ करते रहते हैं। थोड़ा समय निकाल लेंगे अपने गुरु के लिए। 3 सूत्र दिया है, सब लोगों को पता है, बहुत ही आसान सूत्र है। दया मांगना, चर्चा करना और प्रणाम करना। दया मांगना बहुत ही जरूरी है। जैसे गाड़ी का पहला गियर होता है, गाड़ी उसी से चलती है, वैसे ही उस चीज पे दया कर दीजिए। ये अगर हम बोलते रहेंगे तो फिर हमारी आदत बन जाएगी और धीरे धीरे हमारा मन समझने लगेगा कि शिव मेरे गुरु हैं। साहब बराबर बताते थे कि किसी को अगर किसी जेंट्स को अगर किसी सीता का रोल मिल जाता था तो धीरे धीरे उसकी एक्टिविटी भी उस तरह से हो जाती थी सीता की तरह। तो वैसे ही हम लोग अगर बोलने लगेंगे, उस तरह से बोलने लगेंगे, बिना मन से ही बोलने लगेंगे, कोई श्रद्धा नहीं चाहिए, कोई भाव नहीं चाहिए, धीरे धीरे हम अगर बात से ही बोलने लगेंगे तो वही जो विचार है वो भाव में बदल जाएगा और भाव फिर प्रेम में बदल जाएगा। ऐसा साहब बोलते हैं, ये शिव आप मेरे गुरु हैं। इसको जितना बार आप बोलेंगे दिन में, धीरे धीरे यही भाव में बदल जाएगा और भाव फिर प्रेम में बदल जाएगा। और जब प्रेम हो जाए, आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये बात आपको बताई किसने, क्योंकि साहब ने बताई कि शिव गुरु हो सकते हैं आपके, हमारे हो सकते हैं, और शिव से कैसे जुड़ा जाए ये भी आपको साहब ने बताया। तो साहब के प्रति कृतज्ञता बहुत जरूरी है। आपको एहसास रहना चाहिए कि शिव के बारे में, उस परम सत्ता के बारे में, उस महादेव के बारे में आपको कैसे जुड़ा जाए, ये साहब ने बताया। क्योंकि उस महासत्ता से जुड़ने के लिए खुद पार्वती को हजारों साल आग के बीच में तपस्या करनी पड़ी, ऐसे हमारे ग्रंथ लिखते हैं। जो भी भक्त हुए हैं, चाहे रावण हो या भस्मासुर हो, हजारों सालों तक उसको तपस्या करनी पड़ी थी, तब जाकर उस महादेव से संपर्क हो पाया था। और हम देखते हैं कि हमें कुछ तपस्या करने की जरूरत नहीं होती है, हम बस ये फीलिंग्स देते हैं, हम लोग भाव से जुड़ते हैं और महादेव हमसे जुड़ जाते हैं। ऐसा आप लोगों ने अनुभव किया होगा। हम लोग सब कुछ अपना काम करते हैं, जो भी दैनिक काम है, जो भी रूटीन है, जो भी वर्क है, जो भी जॉब है, चाहे खाना बनाने को हो या ऑफिस का जॉब हो, उसमें कोई कमी नहीं करते हैं। जब भी समय मिलता है हम लोग महादेव की चर्चा करते हैं, चाहे घर में या बाहर करें, और उसी में परिणाम मिल जाता है। इस बात में थोड़ी भी अगर सच्चाई नहीं है तो पहले गुरु मान ले, अश्रद्धा से ही मान ले, अविश्वास में ही मान ले, और देखे 3 सूत्र करके कि वो कैसे शिव उसके गुरु होते हैं कि नहीं, कैसे उनको ज्ञान मिलता है कि नहीं। साहब को भी तो पहले नहीं पता था कि शिव मेरे गुरु हैं, वो भी तो बिना, उनको ज्ञान नहीं था कि शिव गुरु है। ऐसे ही सूत्र से कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः वाले लाइन से इन्होंने महादेव को गुरु माना था आरा के गांगी श्मशान में। और फिर जब उन्हें ज्ञान आने लगा तो उनको लगने लगा कि शिव सही में गुरु है। बाद में तो ग्रंथों और इसके से तो पता चल ही गया कि शिव जगत गुरु है, आदि गुरु है, सबसे बड़े गुरु है। तो इस महादेव से बस सटे रहिए, मेरा इतना ही कहना है। इनसे इस सतना जो है ना हमेशा कायम रखिए, ये नहीं कि आज सत गए और फिर आगे जाके फिर भूल गए, क्योंकि उससे अच्छा आदमी आपको कोई नहीं मिलेगा, उससे अच्छा रिश्ता कोई नहीं मिलेगा। ये महादेव का रिश्ता है। देखते हैं साहब ने बोला ही है कि जब बिल्ली का बच्चा, जब बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ लेती है तो छोड़ती नहीं है। बंदर का बच्चा बंदर को पकड़े रहता है और छूट जाता है, लेकिन बिल्ली का बच्चा, बिल्ली खुद बच्चे को पकड़े रहती है। वैसे ही महादेव खुद पकड़े रहते हैं शिष्यों को, इसीलिए वो छोड़ेंगे नहीं। और जब वो खुद ही ध्यान रखेंगे तो समझिए हमारे जीवन में कितना परिवर्तन होगा। गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बनाता है, शिव अपने शिष्यों को शिव बनाते हैं। उनकी आप फोटो भी देखते होंगे तो उनके परिवार में देखते होंगे कि बाघ भी है, बैल भी है, चूहा भी है। परस्पर विपरीत प्रवृत्ति के लोग हैं, एक दूसरे को खाने वाले लोग हैं, लेकिन शिव परिवार में सब लोग एक साथ रहते हैं, क्योंकि उनको बोध हो गया है, ज्ञान हो गया है। हम लोगों को बोध
तो नहीं हुआ है। ज्ञान आप अपने इस जीवन में, अपने जीवन से मुक्ति आपको मिल सकती है अगर आप महादेव की ओर चलेंगे। तो अगर आप शिव के शिष्य हो जाएंगे तो आपको जीवन में, जीवन से मोक्ष मिल जाएगा, इसी जीवन में मोक्ष मिल जाएगा। कोई जरूरत नहीं है कि आपके बच्चे बाद में आपको पिंड दान करने गया में आए या नहीं आए। ध्यान से समझिए इस बात को। अभी तक भारत का या कोई भी इतिहास इस बात को, या अभी तक हम देखते आ रहे हैं कि मरने के बाद पिंडदान होता है, लेकिन साहब ने बोला कि अगर आप शिव से जुड़ते हैं, शिव गुरु से जुड़ते हैं, तो आपको इस जीवन में, जीवन से मुक्ति हो जाएगी। आप पढ़ेंगे आओ चले शिव की ओर किताब, उसमें डिटेल से लिखा हुआ है। कुछ तो करना है नहीं, 3 सूत्र बस करना है। नमः शिवाय मंत्र बहुत ही सबसे बड़ा मंत्र है, उसका प्रभाव सबसे बड़ा है। साथ तो बोलते हैं कि यह महामृत्युंजय मंत्र से भी बढ़कर है नमः शिवाय। उसी की तो 108 बार हम लोगों को दिन में उस मंत्र से प्रणाम करना है। बहुत ही सिंपल मंत्र है नमः शिवाय, हर कोई बोल सकता है, लेकिन उससे प्रणाम करना है बहुत ही आसान है, सब लोग बोल सकते हैं। प्रणाम करने के लिए बस भाव की जरूरत है, मन से प्रणाम होना चाहिए। जब आप शिव से जुड़ जाएंगे, जब आपको लगने लगेगा कि आप महादेव के शिष्य हैं, जब ये भाव आ जाएगा, जब रिश्ता बना लेंगे, तो ये प्रणाम भी आपसे अपने आप होने लगेगा। तीनों सूत्र आपको अपने आप होने लगेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बस अस्थाई शिष्य भाव आपका मन बस से समझ जाए कि शिव गुरु है, बस इतना ही जरूरी है। सटे रहिए महादेव से, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस ये एहसास रहे, बस ये याद रहे कि महादेव आपके गुरु है, आप महादेव के शिष्य हैं। बस इतना ही समझना है, कुछ नहीं है। बस महादेव से जुड़ जाना, एक रिश्ता बना लेना है, ज्यादा और कुछ बोलने की जरूरत है नहीं। सब लोगों से हम लोग रिश्ता बनाते हैं, हजारों लोगों से रिश्ता बनाते हैं, एक रिश्ता महादेव से और जोड़ लेंगे, कुछ जाएगा नहीं। और देखिए आपके जीवन में क्या चमत्कार होते हैं। चलिए आप लोग बहुत